दोस्तों, आज झारखंड में पीएम मोदी ने एक रैली को संबोधित किया तो अचानक रैली के बीचों बीच आ गई हवाई चप्पल। जी हाँ, हवाई चप्पल। और ये हवाई चप्पल लेकर कौन आया जानते हैं? स्वयं हमारे मोदी जी। अरे मैं तो हैरान हो गई दोस्तों, मोदी जी ने अपने उस सपने का जिक्र कर दिया जिसको मुझे लग रहा था मोदी जी भूल गए क्या, लेकिन हमारे मोदी जी के जुबान से वो बात निकल गई जिसको सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मैं ये सोच रही हूँ, हमारे मोदी जी मीडिया में इतने एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया में इतने एक्टिव रहते हैं, टीवी वगैरह इतना देखते हैं, हमारे मोदी जी को कुछ पता नहीं है क्या देश में क्या चल रहा है? बताइए, हमारे मोदी जी अपने उस सपने का यहाँ जिक्र करने लगे आज, हवाई चप्पल वाले सपने का, जिस सपने का जिक्र मोदी जी करते तो थे लेकिन अभी हाल के सालों में उन्होंने करना छोड़ दिया था। दोस्तों, मोदी जी अचानक अपने भाषण में हवाई चप्पल ले आए। कैसे? सुनिए पहले। यहाँ बोकारो में एयरपोर्ट भी बन चुका है। झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार बनने के बाद जल्द से जल्द हवाई सेवा भी शुरू हो जाएगी। और मेरा तो सपना है, जो हवाई चप्पल पहनता है ना, वो हवाई जहाज में जाएगा। वाह दोस्तों, ये सपना कितना सुंदर है। हवाई चप्पल पहनने वाले मतलब आपके मेरे जैसे सामान्य लोग हैं या फिर जो गरीब आदमी है जिसके पास तड़कते भड़कते जूते खरीदने के भी पैसे नहीं हैं, वो हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई सफर करें। वैसे हमारे मोदी जी अपने सपने का जिक्र किया करते थे 2014 में जब नई नई सरकार बनी थी ना तब, लेकिन उसके बाद से मोदी जी ने इस सपने का जिक्र करना छोड़ दिया। लेकिन आज झारखंड में इस सपने का जिक्र किया तो अचानक से मेरे दिमाग की बत्ती जली। जानते हैं क्यों? क्योंकि अभी जो छठ पूजा गई है ना, अभी इसी हफ्ते जब छठ पूजा गई है तो मेरी नजर इस खबर पर गई थी। क्या आप जानते हैं दोस्तों, छठ पूजा में दिल्ली से पटना की हवाई यात्रा के टिकट्स, बाय एयर जाने के टिकट दिल्ली से पेरिस जाने के टिकट से भी महंगे हो गए थे। बताइए मोदी जी, क्या मतलब, क्या मजाक भी मोदी जी करते हैं तो ऐसा करते हैं कि हंसी भी नहीं आती है। इससे भद्दा मजाक इस देश में हवाई चप्पल पहनने वालों का किसी ने उड़ाया होगा क्या? मोदी जी, आपको बिल्कुल नहीं पता क्या देश में क्या चल रहा है? मतलब देश में दोस्तों एयर ट्रैफिक का या हवाई सफर का इतना बुरा हाल है, इतना महंगा है एयर ट्रैफिक कि मोदी जी सोच भी कैसे सकते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाले उसमें चढ़ जाएंगे। सोचिए, दिल्ली से पेरिस जाना सस्ता था छठ में दिल्ली से पटना जाने से। और दोस्तों, ये केवल छठ की बात नहीं है, ये एक और खबर मैं आपके लिए लेकर आई हूं जिसमें लिखा हुआ है कि दिवाली के तुरंत बाद देश में एलपीजी के दाम बढ़ा दिए गए। इसके साथ ही तेल मार्केटिंग कंपनियों ने एटीएफ के दाम भी बढ़ा दिए, मतलब जो ईंधन प्लेन्स में डलता है उसके दाम भी बढ़ गए, जिससे एयरलाइंस कंपनियों को तगड़ा झटका लगा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, एयरलाइंस कंपनियों के लिए ईंधन महंगा हुआ, एयरलाइन कंपनियों के लिए उनका फ्यूल महंगा होगा तो वो अपनी जेब से तो देंगे नहीं, आपके मेरे टिकट से ही देंगे, तो एयर टिकट महंगा होना ही होना है। तो मोदी जी कहाँ सपना देख रहे हैं हवाई चप्पल में चढ़ने वाले लोग हवाई सफर करें, और यहाँ ये खबर बता रही है कि एयर ट्रैफिक महंगा हो गया है, अभी और महंगा होगा। और दोस्तों, ये कुछ आज कल परसों की खबर नहीं है, साल दर साल इसको लेकर अलग अलग आर्टिकल्स मैं आपके लिए लेकर आई हूं जिसमें बताया गया है कि एयर ट्रैफिक लगातार बढ़ रहा है। अब देखिए, 2024 के अक्टूबर की, इसी साल 2024 अक्टूबर की सीएनबीसी की एक खबर बताती है, एयरलाइन टिकट्स प्राइसेस आर अप 25%। एयरलाइंस के जो टिकट है वो 25% बढ़ गए हैं। हवाई चप्पल पहनने वाला तो सोच भी नहीं सकता हवाई सफर करने का मोदी जी। और दोस्तों देखिए, बिजनेस स्टैंडर्ड की एक खबर जिसमें बताया गया है, पूरा रीजन बताया गया है कि भारत में जो एयर फेयर्स हैं, मतलब हवाई सफर है, वो आखिर इतना क्यों बढ़ रहा है और इसको कैसे बीट कर सकते हैं, कैसे सस्ते टिकट्स खरीद सकते हैं। मतलब बड़ी बड़ी बिजनेस वेबसाइट्स ये बता रही हैं कि 25% महंगा हो गया एयर ट्रैफिक, हवाई सफर। ठीक है, दिवाली में दिल्ली से पटना का सफर दिल्ली से पेरिस से भी महंगा हो गया, और उसके बाद भी सोचिए लोगों ने टिकट खरीदा होगा। इतनी ये स्थिति है, उसके बाद भी मोदी जी ख्वाब क्या देख रहे हैं? हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई सफर करेगा। अरे सर, आपको किसी ने बताया नहीं, जो हवाई चप्पल पहन रहा था ना, उसकी हवाई चप्पल भी आजकल टूटी हुई है, वो टांके लगाकर हवाई चप्पल पहन रहा है। आप कहाँ उसको हवाई सफर कराने का सपना देख रहे हैं? इस तरह के सपने नहीं देखने चाहिए। मैं तो कहती हूँ मोदी जी, सपने देखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इस तरह के सपने जब आप लोगों के आगे रखते हैं ना, तो फिर वो लोगों के सामने भद्दे मजाक से ज्यादा और कुछ नहीं होता है। और तो और दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जो खुद एक हैं तो सेफ हैं के नारे देते हैं,
उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रहे थे। अब महाराष्ट्र की तरह झारखंड में भी अलग अलग ओबीसी जातियों का नाम ले लेकर बताने लगे हैं कि इंडिया गठबंधन या कांग्रेस की साजिश है कि ये जो अलग अलग जातियां ये आपस में लड़े, और ऐसे इशारे करके, जैसे बॉक्सिंग के इशारे होते हैं ना, मोदी जी इस तरह के इशारे करके भी अपने भाषण में ये बता रहे थे। आप ये गणित समझिए, 1990 में ओबीसी समाज को आरक्षण मिला। ओबीसी की अलग अलग जातियों का संख्या बल एक साथ जुट गया, तो उसके बाद से कांग्रेस आज तक लोकसभा में 250 सीटें भी नहीं जीत पाई है। इसलिए कांग्रेस ओबीसी की सभी जातियां, ओबीसी की जो सामूहिक ताकत बनी है ना, उसको तोड़ना चाहती है और ओबीसी की ताकत को तोड़कर उन्हें सैकड़ों अलग अलग जातियों में बांटना देना चाहती है। अब जैसे यहां हमारे बोकारो धनबाद में, हमारे उत्तरी छोटा नागपुर में 125 से अधिक ओबीसी जातियां हैं। आज वो ओबीसी के रूप में जानी जाती है, उनकी पहचान ओबीसी है, उनकी ताकत ओबीसी है। और ये 125 जातियां, जैसे यहां यादव है, कुर्मी महतो है, तेली है, कोयरी कुशवाहा है, नोनिया है, बिंद है, सोनार है, राजभर है, प्रजापति कुम्हार है, माली है, मल्लाह है, पासी है, लोहार विश्वकर्मा है, चौहान है, नाई नाऊ है, बुइयार है, कहार चंद्रवंशी है, रोनियार पंसारी है। ओबीसी के तौर पर इनकी एकजुटता देश के विकास की बड़ी ताकत बना है। लेकिन कांग्रेस, जेएमएम वाले यहां यादव को कुर्मी से, तेली को कोयरी कुशवाहा से, नोनिया को बिंद से, सोनार को लोहार से, राजभर को प्रजापति कुम्हार से, माली को मल्लाह से, पासी को चौहान से, नाई नाव को बुइयार से और बुइयार को कहार चंद्रवंशी से ये आपस में लड़ाना चाहती है। बड़ी हैरानी की बात है, एक तरफ मोदी जी हिंदुओं को आह्वान करते हैं कि सारे के सारे हिंदू एक हो जाओ, फिर मोदी जी खुद ही अपनी रैली में हिंदुओं की जातियां बताते हैं। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।